दोस्तों, अगर आप 4-5 साल किसी से पूछते कि कौन-सा स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में जो सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्म कर रहा है, सबसे अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न्स दे रहा है, तो उसमें से 10 में से 9 लोग आपको वही मिलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में अदानी के स्टॉक्स है और अदानी के स्टॉक हर रोज़ 5% 10% ऊपर जा रहे हैं और हमारा पोर्टफोलियो भी उसके साथ ऊपर जा रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट नाम का एक इंसिडेंस हो जाता है। उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा-सा भूचाल-सा आता है कि अदानी के सारे स्टॉक एक साथ नीचे आने लगते हैं। लेकिन ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को 3 साल होने के बाद फाइनली सेबी ने भी क्लीन चिट दे दी है और रेगुलेटरी के सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होने के बाद अदानी के सारे स्टॉक्स के ऊपर ब्रोकरेज हाउस का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये न्यूज़ एग्ज़ैक्टली क्या है? इसके बारे में एज़ ए इन्वेस्टर आप किस तरीके से सोच सकते हो? और अदानी ग्रुप के सारी कंपनीज़ के बारे में थोड़ा-थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल को आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अदानी ग्रुप की स्टोरी बता देता हूँ। अदानी ग्रुप की स्टोरी अगर आप 2020 के बाद देखोगे तो सडनली इतने बड़े मार्केट कैप के साथ ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे थे कि सारे के सारे बिज़नेसेस में जितने भी सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनके मल्टी बैगर रिटर्न्स बन रहे थे। लेकिन फिर अचानक से एक दिन न्यूज़ आती है हिंडनबर्ग की कि अदानी ग्रुप में रेगुलेटरी इश्यूज़ है और अपने पैसे को कहीं न कहीं उन्होंने गलत तरीके से गलत जगह पे लगाया है, जिस वजह से पूरे-पूरे स्टॉक मार्केट में एक भूचाल-सा आ जाता है। सारे के सारे इन्वेस्टर बोलते हैं कि हाँ, वो भी यहाँ पे इस स्टॉक में फ्रॉड हो गए और उसके बाद ये जो न्यूज़ है, ये जो सारा मसला है, ये 2 ढाई साल चला और फाइनली आज के दिन यानी 19th ऑफ सितंबर को ये न्यूज़ आई है कि सेबी ने और सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के बाद कहीं न कहीं अदानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल चुकी है। यानी जो कुछ एलिगेशंस लगाए थे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर, वो सारे के सारे कहीं न कहीं थोड़े-से मिटते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद जो जितने सारे ब्रोकरेज हाउस है, वो भी सारे पॉजिटिव न्यूज़ दे रहे हैं, पॉजिटिव टारगेट्स दे रहे हैं अबाउट द अदानी ग्रुप स्टॉक। अब अदानी ग्रुप स्टॉक्स में बहुत डिफरेंट-डिफरेंट काम करते हैं लोग। अदानी ग्रीन एनर्जी है या फिर अदानी पोर्ट्स है या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो फ्यूचरिस्टिक है। अब अदानी ग्रुप में अगर आप इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो, तो 1-2 चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो कि अदानी ग्रुप का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिस तरीके से बॉन्ड है, ये कहीं से भी छुपा नहीं है। तो गवर्नमेंट की जितनी सारी प्रोजेक्ट्स है, वहाँ पे अदानी ग्रुप बहुत एक्टिवली काम करता है। अब इसमें पॉजिटिव चीज़ ये भी होती है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती है। एज़ इन्वेस्टर आपको वो डील करना है कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को देखते हो। क्या कोई गवर्नमेंट आने की वजह से किसी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है या फिर इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यूचरिस्टिक कंपनी कि कंपनी का बिज़नेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचो सारी की सारी दुनिया इस कंपनी को काम दे रही है। तो वो एक चीज़ है जो आपको एज़ इन्वेस्टर थोड़ा सोचना चाहिए। नंबर 2 चीज़ कि इसके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की जितनी सारी लूप होल्स थे या फिर जितने कुछ एलिगेशंस थे, वो हालाँकि मिट चुके हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ आता है, तो वो भी आपको चीज़ ट्रैक करनी पड़ेगी। नंबर 3 थिंग अदानी ग्रुप की अगर आप हर एक कंपनी देखोगे, जैसे अदानी ग्रीन एनर्जी हो गया, अदानी पोर्ट्स हो गया, तो अगर आप इंडिया को एक 5-10 साल के बाद, 15 साल के बाद एक फ्यूचरिस्टिक देखते हो, तो उसके साथ आप अदानी ग्रुप के बिज़नेसेस को अगर आप अलाइन करके देखोगे, तो आपको अदानी ग्रुप हर सेक्टर में मिलेगा, जहाँ पे आपको थोड़ी-सी उछल-पुछल नज़र आती है या फिर हर सेक्टर में जहाँ पे थोड़ी-सी राइज़िंग हो रहा है, सनराइज़ जो सेक्टर है, उसके अंदर अदानी ग्रुप अक्सर काम करती है। तो वो चीज़ है जो अदानी ग्रुप को बहुत स्पेशल बनाती है। नंबर 4 थिंग की कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गौतम अडानी एक बहुत ही बड़े फेस है इंडिया के और कहीं न कहीं इसके बीच में कहीं न कहीं उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए थे, उनके ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए थे, उसके बीच में से उन्होंने अपनी कंपनी को निकाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो एज़ अ प्रमोटर आपको एक हमेशा चीज़ सीखने को ये मिलती है कि कंपनी के ऊपर कि कितने भी संकट आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, अपनी कंपनी को आप छोड़ते नहीं हो, अपनी कंपनी के लिए आप लड़ते हो, वो एक आपको एक प्रमोटर के तौर पर एक आपका कैरेक्टर टेस्ट होता है। मुझे डेफ़िनेटली लगता है कि पिछले 2-3 सालों में जो कुछ हुआ है अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के साथ, वो एक कैरेक्टर टेस्ट है अदानी ग्रुप का। अगर इसमें वो फेल हो जाते, सारे का सारा मार्केट कैप भी उनका वाइप आउट हो जाता। लेकिन इन सब चीज़ों को वो टैकल करने के बावजूद भी कहीं न कहीं वो थोड़े से ऊपर आ चुके हैं। कहीं न कहीं उन सब चीज़ों से वो निकले हैं अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, जो कि एक बहुत-बहुत पॉज़िटिव बात है। और एक आखिरी चीज़ जो अदानी ग्रुप के स्टॉक के ऊपर आपको समझनी पड़ेगी कि ये सारी के सारी जो स्टॉक्स है, इनके ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैंने बोला कि ये फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस है और मुझे ऐसा लगता है कि जब कंपनी के ऊपर इतने प्रॉफिट्स है, इतने रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, तो कंपनी डोंट केयर अबाउट द डेट एज़ सो मच। लेकिन एक थोड़ा बिज़नेस स्टैग्नेंट होने के बाद डेट के बारे में भी कंपनी को थोड़ा सोचना चाहिए। तो आने वाले दिनों में
अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के, चाहे अदानी ग्रीन एनर्जी हो या फिर अदानी पोर्ट्स हो या फिर कोई भी स्टॉक्स हो अदानी ग्रुप का, इनके आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिट्स किस तरीके से बढ़ते हैं, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। एज़ ए इन्वेस्टर आपको एक चीज़ समझना अच्छी समझनी पड़ेगी कि हर कंपनी का एक अच्छा टाइम आता है, हर कंपनी का एक बुरा टाइम आता है। लेकिन अगर कंपनी बुरे टाइम से भी सेग्रीगेट हो जाती है, बुरे टाइम से भी वो निकल जाती है, तो कंपनी का एक बहुत-बहुत ब्राइट फ्यूचर भी रहता है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अदानी ग्रुप के साथ जो अभी हो रहा है, ब्रोकरेज हाउस सारी पॉजिटिव टारगेट दे रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ रिवाइवल फेज़ ऑफ अदानी ग्रुप। और कहीं न कहीं इस बीच में एज़ एन इन्वेस्टर आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा ट्रैक भी करना चाहिए कि कंपनी किस तरीके से रिवाइवल मोड के ऊपर है। तो ये था आज का वीडियो को एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।